हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जुन बोल रही होती है कि मैं अपने वॉरियर्स कुछ भेजूंगी यहाँ से ताकि वो चूजी को मार सके। तो लुजंग सोच रहा था चूजी को मारना, वो करंटली लिम्बो रैलम में और सिर्फ थर्ड स्टेज ऑफ लिम्बो रैलम में है। तो चैप्टर नंबर 145 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा था कि यहाँ पे बढ़ जाता थर्ड टायर वॉरसेंट्स जो कि एक्चुअल में लिम्बो रैलम के होते हैं। एज तो चूजी की कैपेबिलिटीज है वो एवरेज लिम्बो रैलम के वॉरियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पे बर्जा वॉरियर है जैसे ली युई की तरह जो कि पावरफुल है चूजी से। लुजंग सोचता है कि ये बर्जा अच्छा ट्रेड होगा, पर वो फिर बोलता है कि नहीं, चूजी जो है वो मेरे रास्ते में प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसे मैं खुद रिमूव करना चाहता हूँ। मैं किसी की भी हेल्प नहीं लूंगा उसे मारने के लिए। ये सुन के जुन हैरान हो जाती है। लुजंग फिर कंटिन्यू करता बोलना कि अगर मैं चूजी जैसी प्रॉब्लम को नहीं हटा पाऊंगा तो वो बड़ी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी मेरी मार्शल आर्टिस्ट की पाथ में। और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट हो, तुमने काफी टाइम मेरी जिंदगी बचाई हुई है। मैं तुम्हें ऐसे प्रोमिसेस नहीं बना सकता हूँ तुम्हारे साथ, पर एक दिन मैं पक्का ही, अगर मेरे पास एबिलिटी होगी तो मैं पक्का ही तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जुन बोलती शुक्रिया और फिर वो भी हैंडशेक करती है लुजंग के साथ। जुन बोलती अब से मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए। लुजंग बोलता पर तुम तो सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट हो, तुम हमेशा के लिए तो मेरी बॉडी में नहीं रह सकते हो, है ना, स्वॉर्ड स्पिरिट के रूप में। तो जुन बोलती है कि मेरे को लगता है कि मेरे पास एक तरीका है मेरी बॉडी को रिफोर्ज करने का, पर वो अभी पॉसिबल नहीं है, हम चीजों को धीरे धीरे कर सकते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है। जुन बोलती है कि मैं बाकी सभी को सम्मान करती हूँ, फिर हम कुछ पावरफुल इक्विपमेंट्स को पिक कर लेंगे। जुन सभी को बुला लेती है तो ली युई और बाकी डीमनाइट्स अंदर आ रहे होते हैं। वो किंग ऑफ पनिशमेंट की जो स्टैच्यू है उसे टूटा हुआ देखते हैं। तो ली युई सोच रही होती है ये क्या हुआ है अभी, यहाँ पे चल क्या रहा था, क्या टू किंग्स के बीच में फाइट हुई है क्या? ली युई के एक्सप्रेशन को देख के लुजंग सोच रहा तो मैं हंस नहीं सकता हूँ, मुझे अपनी हंसी को रोकना पड़ेगा। जुन ली युई को बोलती है कि इसे साफ कर दो, और अगर स्टैच्यू की बात है तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। ली युई बोलती क्या कोई जरूरत नहीं है? फिर वो सोच रही थी ये चल क्या रहा है यहाँ पे। जुन बोलती भूल जाओ, ये ट्रेडिशन है ना तुम्हारा कि तुम्हें 3 स्टैच्यूज चाहिए 3 किंग्स के साथ में, पर ये याद रखना कि तुम्हें पहले से बेकार बनाना है। ली युई बोलती आपकी जैसी विश। फिर वो बोलती है अपने दूसरे सबऑर्डिनेट्स को कि जैसा किंग ने बोला वैसा करो, तो बाकी बोल रहे होते ठीक है। फिर जुन बोलती है कि अब हम एक वेपन को पिक करना चाहते हैं, मेरे को आर्मरी की तरफ ले चलो। ली युई बोलती जैसी आपकी कमांड। वो एक दरवाजे की तरफ आते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है, जो कि स्काई फेदर सैक्रेड लैंड की आर्मरी होती है। 2 डीमनाइट्स उसके गेट को ओपन करते हैं। जुन बोल रही होती है कि ऐसी तो वो ग्रेट स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा अच्छी थी, पर उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और उसमें डीप स्क्रैचेस भी पड़ गए हैं। वो ऐसे तो काम करेगी अभी के लिए, पर ये मुश्किल है कि आगे वो टूटेगी नहीं, तो ये अच्छा है कि हम एक नई स्वॉर्ड को ले लें। फिर वो जो स्क्रैचेस पड़े होते हैं वो मू क्विन्यांग की क्लोज से पड़े होते हैं। मू क्विन्यांग बोल रही होती है मुझे माफ कर दो किंग, मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे वेपन को रुइन कर दिया है। जुन बोलती कि ये ठीक है, हम एक अच्छा फाइंड कर सकते हैं अब। वो सभी आर्मरी में एंटर करते हैं। लुजंग देख रहा होता है वेपन्स की तरफ, वो सोच रहे होते हैं तो सभी लेजेंडरी वेपन्स है। ली युई बोल रही होती है कि योर मैजेस्टी, ये जो वेपन्स है ये सब हाई ग्रेड लेजेंडरी वेपन है। जुन बोलती है कि दिखाओ मुझे। तो ली युई एक वेपन को लेके आ रही होती है। वो बोल रही होती है ये स्वॉर्ड जो है ये ऐसी स्वॉर्ड है जो हमने ज़्वानमिंग केव में फाइंड की थी, और मैं इतनी भी ज्यादा अच्छी तरह से स्वॉर्ड को यूज नहीं करती हूँ, तो ये यहाँ पे स्टोर की हुई है। वो स्वॉर्ड को दिखाती है। लुजंग आ जाता है वहाँ पे और बोलते है तो बर्जा अच्छी है। जुन अपने हाथ में पकड़ लेती है और ऐसे हवा में मूव कर रही होती है उसे। जुन बोलती है कि मेरे लिए कोई यूज नहीं अभी स्वॉर्ड का, तो इसे लुजंग को दे दो। ली युई सोच रही होती है कि मैं बाल बची थी स्वॉर्ड को पाने के लिए ज़्वानमिंग केव में, मैं मरने वाली थी, पर किंग इस वेपन को इस ह्यूमन को देना चाहती है। ली युई का ऐसा एक्सप्रेशन देख के जुन बोलती कि क्या कुछ गलत है? तो ली युई बोलती नहीं सब ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है, तो हम वैसे करेंगे जैसा आप चाहते हो। जुन वो स्वॉर्ड लुजंग को दे देती है और बोलती चलो ठीक है, ये लो लुजंग इसको। ऐसे तो मैंने स्वॉर्ड यूज की थी अपने पहले के टाइम पे, पर उसके बाद मैंने स्पेयर यूज किया हुआ है, क्योंकि जो किंग ऑफ स्लॉटर वो स्पेयर यूज करता है, इसलिए मुझे अपना ओरिजिनल वेपन चाहिए, इसलिए मुझे एक स्पेयर दो। ली युई बोलती है कि अगर आप ऐसा चाहते हो हम जल्दी से स्पेयर मंगवा देंगे। ली युई अपने हाथ को उठाती है और एक स्पेयर उसके हाथ में आ जाता है उड़ के। वो बोलती है बेस्ट स्पेयर है यहाँ पे किंग, इसको ध्यान से देखो। जुन बोलती है इतना बुरा नहीं है, मैं इसे लूंगी। फिर वो बाकी सभी बाहर आ जाते हैं। जुन एक अटैक करती है आसमान की तरफ और एक बहुत बड़ी लेजर टाइप जा रही होती है। ली युई सोच रही होती है कि मैं यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ किंग से, इनकी पावर बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो वो सिर्फ एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, फिर भी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी पावर। लुजंग सोच रहा था ये जो अटैक अभी इसने किया ये तो मेरे लेवल से भी ऊपर है। जुन बोलती है कि बुरी बात है कि तुम एक स्वॉर्ड यूजर हो, वरना मैं तुम्हें स्पेयर टेक्निक्स के सीक्रेट सिखा देती जो कि डीमनाइट्स के हैं। लुजंग हंस रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं स्वॉर्ड में ठीक और मैं स्वॉर्ड यूज करना चाहता हूँ, और ऐसे भी
तुम एक दिन में स्पेयर को मास्टर नहीं कर सकते हो। लियू सोच रही होती क्या सीक्रेट्स ऑफ डीमन नाइट किंग, ये तो ऐसे कभी भी आउटसाइडर को पास डाउन नहीं हुए। ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है कि किंग लुजेंग को ऐसे कैसे ट्रीट कर रही है, और ऊपर से अंदर केक किंग का स्टैचू भी तोड़ा हुआ था। क्या अपर एलएम में कुछ हुआ है? चलो छोड़ो, मैं वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं उन डीमन नाइट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ जो अपर एलएम में है। फिर वो लुजेंग को जुन की तरफ देखती है और सोच रही होती है, पर मुझे पता लुजेंग फर्स्ट रो में था ओबेलिस्क ऑफ टैलेंट में, और अब टावर ऑफ सिन का ओनर है। अगर ये किंग की हेल्प करेगा तो ये बड़ा ग्रेट होगा। जुन बोलती है मैंने अपने वेपन्स को चूज कर लिया है लुजेंग, तुम और कोई ट्रेजर चूज करना चाहते तो चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो है वो मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लुजेंग बोलता है ठीक है। जुन बोलती है कि अब हम प्रिपरेशन करेंगे टावर ऑफ सिन में वापस जाने के लिए। लीवी बोल रही होती किंग क्या तुम चाहते हो कि डीमंस को पूरी तरह से टावर से भगाना? अगर तुम ऐसा चाहते तो हम तुम्हें पूरी सपोर्ट देंगे और हम तुम्हारी कमांड का वेट करेंगे। तो बाकी भी ऐसे बोल रहे होते हैं। वो टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ चलते हैं और जुन बोलती है ठीक है ये अच्छा, चलो चलते हैं। वो टावर ऑफ सिन में एंटर हो जाते हैं तो लुजेंग को देख के सभी बोल रहे होते हैं लुजेंग वापस आ गया है। डीमंस बोल रहे होते हैं ये यहाँ पे क्यों आया है, क्या ये डीमंस को यहाँ से भगाना चाहता है? इसने तो पहले वॉर सेंट्स को भी यहाँ से भगा दिया था लास्ट टाइम पे। तो दूसरा बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता अब हम क्या करें, चलो रिपोर्ट करते हैं इसे। लिंगयान बोल रही होती कि तुम कुछ ज्यादा अटेंशन को पा रहे हो। लुजेंग बोलते है सही नहीं है, तुम स्टेयर्स से जाओ और मैं दूसरे डिफरेंट रूट को लेता हूँ। लिंगयान हैरान होती है, वो समझ नहीं पा रही होती लुजेंग करना क्या चाहता है। फिर लुजेंग टावर को यूज करता है मूव करने के लिए। जिस ग्राउंड पे लुजेंग खड़ा होता है वहाँ पे छेद हो जाता है और लुजेंग नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। ऐसे टावर ऑफ सिन के सेकंड लेवल पे लोग बोल रहे होते हैं चल क्या रहा है। लुजेंग ऐसे नीचे नीचे मूव करता रह रहा होता है और 10th लेवल पे पहुंच जाता है। वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं लोग वो बोल रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या कोई स्काई से नीचे गिरा? जिस होल से लुजेंग नीचे आया होता है वो बंद हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। लुजेंग बोल रहे होते हैं बड़ा अच्छी टाइमिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा शो हो रहा है। तो वहाँ पे अरेना में जिया एक इंसान से फाइट कर रही होती। जिया सोच रही होती है मुझे ऐसी फीलिंग है कि लुजेंग वापस आ गया। वेल इसकी फीलिंग बड़ा खतरनाक है। जिया लुजेंग को देख लेती है और बोलती है तो लुजेंग है, अगर ये मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है बैटल करने के लिए तो मैं यहाँ पे ऐसे ही हार नहीं सकती हूँ और इस बैटल को मैं ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकती हूँ। तो वो जो दूसरा ओपोनेंट होता है जिया का वो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पे देख रहे हो। वो अपना अटैक यूज करता है जिसकी वजह से अरेना डैमेज हो जाता है। जिया अपनी एक रिंग क्रिएट करती है जिसका नाम होता है रिंग ऑफ फ्रोस्ट, और जिससे वो जो उसका ओपोनेंट होता है वो बंद हो जाता है। वो अपनी पूरी पावर यूज कर रहा होता है उसे तोड़ने के लिए, पर वो टूट नहीं रहा होता है। फिर जिया अपना अटैक यूज करते हैं स्विफ्ट आइस विंग्स, और उसकी बॉडी पे विंग्स उगाते हैं। वो उस वॉरियर की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है, पर वो वॉरियर उस रिंग को तोड़ देता है। वो जिया की तरफ दोबारा अटैक करता है। जिया डॉज को लेती है, अरेना फिर से डैमेज होता है। जिया फिर अपने नॉर्मल हैंड को उसकी गर्दन के पास रखती है और आगे की तरफ मूव कर जाती है। आइस जहाँ पे जिया ने हाथ रखा होता है वहाँ से आइस पूरी उसकी बॉडी में ग्रो करने लग पड़ती है और वहाँ पे जम के मर जाता है। जिया के आइस विंग्स फिर गायब हो जाते हैं। लुजेंग क्लैप कर रहा होता है और बोलता है इतना बुरा नहीं था। जिया पीछे की तरफ देखती है, इंसान भी सोच रहे होते हैं और लुजेंग की तरफ देख रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये तो लुजेंग है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? जिया बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। मास्टर सिंह तुम्हें कुछ देना चाहते तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में लिविंग एरिया में। लुजेंग सोचता है, फिर वो 10th लेवल लिविंग एरिया में चल पड़ते हैं। जिया और लुजेंग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं एक जगह पे। जिया सोच रही होती है कि मैं इसे कैसे बताऊं। लुजेंग ऐसे तो इंसान ही है पर वो यहाँ का नहीं है, और पूरी बात ये नहीं है, पूरी बात ये है कि मतलब जो पर्पल हर्ट होली लैंड है वैसे तो बड़ा ज्यादा हाई प्लेस पे इंसानों में इस कॉन्टिनेंट में, या जैसे कि हमारे इन्फॉर्मेंट्स ने बोला है कि ये पहले स्काई ईगल प्लेन्स में अपेयर हुआ था, पर इसके बारे में वहाँ से भी हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ऐसा बोला जाता है, मैंने सुना है एल्डर से कि वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पुराना एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे है छुपा हुआ उन प्लेन्स में। लुजेंग शायद दूसरी कॉन्टिनेंट से आया है यहाँ पे जो कि बहुत दूर है। ये तो ऐसे कुछ भी नहीं है, बस एक पासर बाय जो यहाँ से जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, पर मुझे अपना बेस्ट करना पड़ेगा इसे कन्विंस करने के लिए। लुजेंग बोलता है कि मास्टर सिंह मुझे क्या बोलना चाहते हैं, वो इतनी दूर क्यों आए यहाँ पे? जिया ख्यालों में खोई होती है, फिर वो एकदम से बोलती है कि वो चाहता है कि तुमसे कुछ पूछना और बोलना और तुम हमारी कितनी हेल्प करोगे। लुजेंग बोलता है क्या मतलब? जिया बोलती है हाँ, और तुम्हारी क्या कंडीशन होगी हमारी हेल्प करने के लिए? लुजेंग बोलता है अगर पॉसिबल होगा तो मैं डीमंस को इस टावर से निकाल दूंगा। जिया बोलती है क्या तुम टावर से डीमंस को निकाल दोगे, या ये पॉसिबल भी है क्या? पर तुम ऐसा क्यों करोगे? लुजेंग बोलता है मुझे भी नहीं पता, पर मैं अपना बेस्ट करूंगा और इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। सो गाइस चैप्टर नंबर 145 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।